अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम जिक्र करने जा रहे हैं जॉन एलिया की ज़िंदगी का एक दूसरा रुख। एक रुख तो वो है जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है और उनकी किताबों में उनको पढ़ा है, उनको जानने की कोशिश की है। और एक रुख वो है जो उनके दोस्त अहबाब, जिसमें मुख्तलिफ़ उम्र के लोग शामिल हैं, उनका भी एक ज़ाविया नज़र है। जॉन एलिया की जो ज़िंदगी है बहुत अफसानवी ज़िंदगी समझी जाती है और उनकी शोहरत में और बेपनाह शोहरत में एक ज़ाविया और एक बड़ा ज़ाविया, ये बड़ा नुक्ता नज़र उनकी अफसानवी ज़िंदगी का है। जॉन एलिया जब तक ज़िंदा रहे वो एक बहुत ही अफसानवी किरदार के तौर पर रहे। उनके वाक़यात और उनकी उनके लतीफ़े और उनकी खुश मिजाजी और उनके फ़िक्रेबाज़ी भी एक सतह पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही उनकी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी। और एक सतह उनकी वो है जो शायराना है, और शायराना भी वो जिसमें सहले मुमतना के अलावा वो क्या हैं। और एक सतह उनकी आलिमाना है और वो एक स्कॉलर के तौर पर सामने आते हैं। तो जॉन साहब की बहुत रंगारंग एक ज़िंदगी रही है और रंगारंग उनकी शख्सियत रही है। तो 8 नवंबर 2002 में उनका इंतकाल हुआ और 1931 में वो पैदा हुए अमरोहा में। और 1952 या 54 में वो पाकिस्तान आ गए थे अमरोहा से हिजरत करके। और उनसे पहले उनके बड़े भाई रईस अमरोवी और सैयद मोहम्मद तकी गार्डन ईस्ट के एक हवेली नुमा घर में पहले ही से मौजूद थे। और गार्डन ईस्ट का वो घर जो रईस अमरोवी साहब की क़यादत में चलता रहा, जिसमें शहर भर के मुंतखब शख्सियात और बहुत रंगारंग अदबी और सकाफ़ती महफिलें जारी रहीं, बरपा रहीं, तावख्ते के रईस अमरोवी साहब का मर्डर नहीं कर दिया गया। उसमें भी बहुत सारी अफसानवी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं और बहुत कुछ है। तो जॉन एलिया की बरसी जो है वो 8 नवंबर को होती है और 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की का दिन होता है, उनका डे मनाया जाता है। तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ जाता है जब जॉन एलिया की बरसी होती है। 8 तारीख को तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और लोग मुख्तलिफ आवाज़ों से उन पर गुफ्तगू करते हैं, कुछ ना कुछ बातें, तस्वीर। और नई नस्ल ख़ास तौर पर एक नई नस्ल वो बहुत बड़ी तादाद में है जिन्होंने जॉन एलिया को सिर्फ सोशल मीडिया पर मुशायरे पढ़ते हुए देखा है, उनके मुकालमे देखे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी शायरी सुनी है। और एक नस्ल वो भी है जो उनके हमअसरों की है, उनके बुज़ुर्गों की है, जिन्होंने कुछ ना कुछ देखा, करीब से बात हुई, चीज़ें हुई। और जॉन एलिया के हमअसरों में उबैदुल्लाह अलीम बहुत करीबी उनके दोस्त रहे, फिर अलहदगी भी हो गई और बहुत कुछ। और उनके बाद की जो जूनियर नस्ल है जिसमें जमाल एहसानी बहुत करीब रहे, सलीम कौसर भी बहुत करीब रहे। और उसके बाद 80 की दिहाई की जो नस्ल है वो भी जॉन एलिया से बहुत करीब रही, उनकी बहुत आशिक रही। और उसके बाद की सारी नस्लें जब अब तक मौजूदा नस्ल है, आप कोई भी शायर ले लें, शायरा ले लें, सब जॉन एलिया की शायरी के आशिक हैं। और उनकी शख्सियत को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, उनकी अदाएँ। और उन्होंने तो लिखा था कि नक़ल करके कराहने की मेरी बीमारियाँ चुराते हैं। तो ये भी है उनका, उन जैसा हुलिया भी बनाया गया, उन जैसे उनके नाम के करीब के नाम रखे गए और उनकी शायरी की नकल तो बहुत ज़्यादा हुई, उनको बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया। इस वक्त देखा जाए तो एक मकबूल तरीन शायर जॉन एलिया हैं पूरी उर्दू दुनिया में। क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के जो शेर व अदब से वाबस्ता लोग हैं, ख़वातीन भी जॉन एलिया की बहुत ज़्यादा कॉपी करने में मसरूफ़ हैं और उनकी ज़मीनें चुराई जाती हैं। वो उनकी ज़िंदगी में भी था, उनकी जितनी ज़मीनें चुराई गईं और जितने उनकी ज़मीनों पर गज़लें कही गईं वो शायद कम शुरा के साथ ऐसा हुआ। तो ये उनकी मकबूलियत की दलील है। और फिर उनकी तरक़ीब और उनका जो अंदाज़े सुख़न था, तर्ज़ सुख़न था, वो बहुत ज़्यादा अपनाया गया, चुराया गया। वो सहले मुमतना के हवाले से बहुत ज़्यादा मारूफ़ हुए, मशहूर हुए, मकबूल हुए और इसी रंग को बहुत ज़्यादा चुराया गया, अपनाया गया।
और ये सिलसिला अब भी जारी है। खालिद अंसारी एक ऐसे नौजवान हैं, एक ऐसे साहब हैं जिन्होंने जॉन एलिया के जो बिखरे हुए और आज के सुखन थे उनको मुरतब किया, और शायद तो जॉन एलिया की ज़िंदगी में आ गई थी, आ गया था मजमूआ उनका जो 60 बरस के करीब करीब उम्र में आया, और उसमें सलीम जाफरी जो दुबई के इंटरनेशनल मुशायरों के बहुत सरगर्म मुंतज़िम थे और बड़े अदब शनास और अदब नवाज थे, उनकी तवज्जो से और उनके इसरार की वजह से वो मजमुआ आ सका। और फिर जश्न जॉन एलिया भी वहाँ मनाया गया बहुत बड़े पैमाने पर, और एक बहुत बड़ा सुवीनर निकला जिसमें पाक व हिंद के बड़े लिखने वालों ने, पूरी दुनिया के लिखने वालों ने जॉन एलिया की शख्सियत और उनके फ़न पर गुफ्तगू की। उसके बाद जो है यानी उनकी ज़िंदगी में मुरतब हो गया था जॉन साहब की, और वो उनकी वफ़ात के बाद आया, 2002 के बाद वो आया। तो उसके बाद फिर बहुत सारी किताबें, गुमान, यानी, लेकिन ये मजमूए भी उनके आए। रामूस एक किताब आई जो नज़मों एक तवील नज़म पर मुश्तमिल है, जो जॉन साहब की जो शायरी को अगर आप देखें और शायरी का जो एक हुनर है उनका, उसमें तवील नज़म लिखने का एक बड़ा मलका उनको हासिल था, हरचंद कि वो इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो सर्फ नहीं कर सके, लेकिन ये इम्कान पाया जाता था कि अगर उस नज़मों पर मुस्तकिल तवज्जो देते तो बहुत बड़े एक नज़म के शायर भी थे। गज़लें तो ज़ाहिर है कि उनकी बहुत मकबूल होती रही और मुशायरों ने उन्हें बहुत बामी उरूज पर पहुँचाया। तो लेकिन एक ज़िंदगी का दूसरा रुख भी है, एक तस्वीर का दूसरा, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि उनकी खानगी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ दे रही, और जॉन एलिया ज़ाहिदा हिना से उनकी शादी हुई, और ये बहुत ज़बरदस्त एक अदबी जोड़ा था क्योंकि ज़ाहिदा हिना भी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ज़बरदस्त अफसाना निगार, ड्रामा निगार और दानिश्वर वो उनकी अहलिया रहीं, और फिर 3 बच्चे उनके ज़ाहिदा हिना से हुए, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटे ज़रियूं। लेकिन एक वक्त के बाद फिर ज़ाहिर हालात बिगड़ गए और फिर अलहदगी हुई और फिर उसके बाद तलाक भी हो गई। तो बच्चे लेकिन सारे ज़ाहिदा हिना साहिबा के पास रहे और उन्होंने ही उनकी परवरिश की, और ज़िंदगी में ही बहुत सारे ऐसे मामलात हो गए थे जिसमें बच्चे खासी हद तक उनसे मुतनफ़िर हो गए थे जॉन एलिया से। और उसमें जॉन एलिया साहब का जो अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी था, तर्ज़ बूदोबाश था, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम जॉन एलिया को बहुत दूर से जानते हैं और उनके उनकी शायरी से इश्क करते हैं, उनकी अदाओं से इश्क करते हैं, उनके रंगों से इश्क करते हैं, उनकी गज़लों से इश्क करते हैं, उनकी नज़मों से इश्क करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रे भी है, ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ बहुत सा हिस्सा ग्रे है उनकी ज़िंदगी का। और जो ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया है अपने मद्दाहों को, अपने दोस्तों को, या वो रोते रहे और वो जब ड्रंक होके बहुत सारा गिरिया करते रहे, तो लोगों के इल्म में सिर्फ वही बातें हैं। जॉन एलिया को पूरी तरह जान लेना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। मैं तो यही समझता हूँ कि उनके मद्दाहों को, जो उनका हल्का अहबाब था जो बहुत ज़्यादा वसी था, उसको भी जानना बहुत मुश्किल है। मैं भी साल उनके पास आता जाता रहा गाहे गाहे, लेकिन मैं पूरी तरह ना तो जॉन एलिया को समझ सका और जान सका कोशिश के बावजूद, और ना उनके हल्का अहबाब को जान सका और समझ सका। हाँ, मैं ये इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो एक ज़बरदस्त शायर रहे और बहुत ही नुक्ता आफरी, बहुत ही मुरत्तब ज़हन के आदमी और बहुत ही हसास तबीयत के भी आदमी, और एक पूरे शायर, अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपने जहन में, अपनी तख्लीक़ात में एक मुकम्मल शायर। और शायर होना और शायर बन के ज़िंदगी गुजारना एक बहुत ही दुश्वार काम है। शायर हैं, लेकिन आपको, अगर आपकी फैमिली है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो आप उनके लिए बाप हैं, और अगर आपकी 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 शादी हुई भी है तो आप अपनी अहलिया के लिए आप शौहर हैं। ये बहुत बुनियादी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ ख्याल व ख्वाब में रहें, शायरी में रहें और सब कुछ बाकी चीज़ें छोड़ दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत दरम भरम हो जाएगी और बहुत रिश्ते आपके बहुत टूट का शिकार हो जाएंगे, जैसे जॉन एलिया साहब के साथ हुआ। और अब 19वीं बरसी पर उनकी साहबजादी, बड़ी साहबजादी का एक मजमून सामने आया है जो उन्होंने लिखा है कि, और बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो ज़ाहिर तस्वीर का दूसरा रुख पेश करती हैं, जिसका अंदाज़ा और जिसके बारे में थोड़ा बहुत इदराक तो खैर जॉन साहब के मिलने जुलने वालों को रहा है, और वो समझते रहे हैं कि 100% जॉन एलिया ऐसा नहीं था कि वो जो कुछ बता रहे हैं ऐसा ही है।
बहुत सारे जगहों पर उनके कसूर और उनकी गलतियाँ और उनकी लफ्ज़िशें साफ नज़र आती हैं। तो फ़याना फरनाम, जो फ़याना जॉन थी एक ज़माने में, तो उन्होंने बहुत दुख से लिखा कि आज उनकी मद्दा और दुनिया में उनको याद किया जा रहा है और आज के दिन हमने उन्हें खोया, लेकिन हमने तो उन्हें बहुत पहले खो दिया था, साल साल पहले खो दिया था, उनकी ज़िंदगी में ही खो दिया था। और इसी बात को जो है सहीना उनकी दूसरी बहन और ज़रियुन उनके भाई, तो मशहूर वालदैन के बारे में बात की उन्होंने कि मेरी वालदा भी बहुत मशहूर राइटर ज़ाहिर है दानिश्वर ज़ाहिदा हिना, और मेरे वालिद जॉन एलिया वो भी बहुत मशहूर। तो ये मशहूर बच्चों के बच्चे जो होते हैं, मशहूर वालदैन के बच्चे जो हैं, वो कितने दुख उठाते हैं और वो उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं। मेरे ख्याल बहुत सिंपल सी बातें उन्होंने लिखी हैं, और वो यही है कि हम तो अपने बाप को बाप की तरह देखना चाहते थे। वो दुनिया के लिए क्या हैं, कितने मशहूर हैं, कितने मकबूल हैं, कैसे शायर हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें तो बाप दरकार था, हमें तो माँ दरकार थी। तो माँ तो रही हमारे साथ, लेकिन बाप हमारे साथ मौजूद नहीं रहे। ज़िंदगी के नशीब व फराज में बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर जहाँ हमें ज़रूरत थी बाप के साहिबान की, तो वो बाप मौजूद नहीं थे। और उन्होंने इसीलिए अपना नाम को भी तब्दील किया। और ये बहुत ज़ाहिर है कि जिस कर्ब से बच्चे गुज़रे जॉन एलिया के, और उनकी बेगम भी गुज़री होंगी, तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही एक दुख भरी दास्तान को सामने लाते हैं, और जॉन एलिया का एक दूसरा चेहरा और दूसरा रूप भी सामने लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी लोगों के लिए एक बड़ी सबक आमूज़ एक तहरीर है, ख़ासतौर पर लिखने वालों के लिए, फ़नून लतीफ़ा वालों के लिए, कि भाई आपने अगर पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप शायर हैं, मुसव्विर हैं, अफ़साना निगार हैं, नॉवलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, और आप ज़िंदगी से एक मुख्तलिफ आदमी हैं, तो भाई फिर शादी मत कीजिए, आप रिश्ते मत बनाइए, और अगर बनाते हैं तो फिर उन्हें निभाइए। आपको जो है वो सारी वो ज़रूरतें अपनी फैमिली की पूरी करनी पड़ेंगी जो एक आम आदमी करता है। शायद आम आदमी से आप कमी बेशी कर लें उसमें, लेकिन बहरहाल आपकी ज़िम्मेदारियाँ अगर आप उससे फ़रार हासिल करेंगे, जो कि जॉन एलिया की साहबजादी ने बार बार लिखा है कि वो फ़रार चाहते थे और फ़रार भी ही रहे, लेकिन वो खुश नहीं रहे। वो सब कुछ उनको हासिल हुआ, मकबूलियत, शोहरत, जो भी कुछ है, लेकिन वो ज़िंदगी भर नाआसूदा रहे, परेशान हाल रहे और नाखुश रहे। ये बात सही है। जॉन एलिया की ज़िंदगी के आखिरी साल बहुत ही तकलीफ़ में गुजरे, और वजह वही थी कि वो ख़ानदान उनके पास नहीं था, उनके बच्चे होते हुए उनसे दूर थे, और ये बहुत अज़ाबनाक सूरत हाल है जिससे वो गुजरे, और इसमें कसूर जो है वो किसी और का नहीं, खुद उनका रहा। तो ये बहुत एक लम्हा ऐसा है जो कि हमें दावत देता है कि हम गौर करें, अपने रवैयों पर भी गौर करें, और फैमिली को हम कितना वक्त देते हैं, हमें कितना वक्त देना चाहिए, अपने रिश्तों के साथ हम कितने सिंसियर हैं, हमारी वाबस्तगियाँ क्या हैं। क्योंकि आज हम जो कुछ करेंगे और हमने माजी में जो कुछ किया है अपनी फैमिली, ख़ानदान के साथ, पूरी फैमिली के साथ, वही हमें लौटाएंगे। अगर हमने बेइतनाई बरती है, सफाकी बरती है, बेहिसी बरती है, तो फिर आपकी ज़िंदगी का आखिरी अरसा जब आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली की, दोस्तों की, अहबाब की, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता, और दोस्त अहबाब भी एक वक्त में दूर हो जाते हैं। फैमिली बहुत बहुत कीमती होती है। तो बस खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़ नासिर।